हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, अगर आप टीचर हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इससे पहले अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो हम 1986 की शिक्षा नीति के हिसाब से पढ़ते आए हैं। 1986 में जो एक एजुकेशन पॉलिसी बनी थी उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया अभी तक। उसी के हिसाब से हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे थे, उसी के हिसाब से टीचर एजुकेशन हो रही थी। उसमें धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं, लेकिन कुछ बड़ा मेजर बदलाव नहीं आया है। 34 साल बाद अब ये बनाई गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए। ये है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। जो ये समिति बनाई गई थी शिक्षा नीति के लिए, उसके अध्यक्ष रहे हैं ये। और इन्होंने गवर्नमेंट से इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण अवार्ड्स भी मिले हैं। आगे हम अपनी नीति के बारे में बात करते हैं स्कूल एजुकेशन के ऊपर, कि स्कूल एजुकेशन का क्या रहेगा। अब अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो 10+2 के जो ढांचे के हिसाब से पढ़ रहे थे। 10+2, 10 साल में 10वीं तक कर ली, फिर +2, ठीक है, 11th और 12th के लिए। लेकिन जो अब इन्होंने स्कूल एजुकेशन को बांटा है वो बटा है 5+3+3+4 में। ठीक है, अब जो बटा है 5+3+3+4 में, ये इस तरीके से बांटा है। जो पहले 5 इयर्स की एजुकेशन होगी वो फाउंडेशनल तरीके से होगी, मतलब खेलो कूदो और पढ़ो। ठीक है, प्लेवे मेथड जिसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा उस तरीके से होगी। 3 साल के बच्चे को एडमिट करा दिया जाएगा स्कूल में, और उसकी एज 8 साल तक जब तक होगी तब तक वो इस स्टेज पे रहेगा। ठीक है, इसको बांटा किस हिसाब से है कि जो पहले 3 साल होंगे बच्चे के, जब वो 3 साल का होगा, 4 साल का होगा और 5 साल का होगा, वो उसकी आंगनबाड़ी, यानी जो प्री स्कूल बोलते हैं, जिसे क्रच वगैरह में डाला जाता है, अलग से डालते हैं ना बच्चों को, क्रच में भेज दिया, फिर हमने कहीं किसी स्कूल में एडमिशन करा दिया, अब उसकी ज़रूरत नहीं आएगी। गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू पढ़ाई होगी तो सीधा पहले 3 साल आंगनबाड़ी और फिर 2 साल, जिसमें कि 1 ईयर फर्स्ट क्लास के लिए एंड 1 ईयर सेकेंड क्लास के लिए। ठीक है, सेकेंड जो स्टेज होगी उसमें बच्चे की एज 8 से 11 साल तक की रहेगी, और सेकंड स्टेज 3 साल की होगी, जिसमें बच्चा 3rd, 4th एंड 5th पढ़ेगा। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो सेकंड स्टेज है उसमें बच्चे को मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट्स उसमें जोड़ दिए जाएंगे। उसको रियलिटी से उसका रूबरू करवाया जाएगा कि क्या है वास्तविकता। ठीक है, उससे जो अगली स्टेज है 3rd स्टेज, वो भी 3 साल की होने वाली है। 3 साल की होने वाली, जो कि 11 से 14 साल तक के लिए होगी। जब आपके बच्चे की एज 11 से 14 साल की होगी, जिसमें कि 6th, 7th और 8th होगी, वो क्या होगी, मिडिल क्लास। इसमें क्या होगा, बच्चे को टेक्निक से बच्चे का इंट्रोडक्शन करवा दिया जाएगा। मान लो अगर बच्चा एजुकेशन के साथ साथ उसका जो रुझान है वो टेक्निक की तरफ है, कंप्यूटर की तरफ है, बच्चे को कोडिंग सिखाने लग जाएंगे। इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी बच्चे की। इंटर्नशिप कैसे, जैसे बच्चा सॉफ्टवेयर, उसका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, कुछ सॉफ्टवेयर में करना चाहता है, तो वो स्कूल के दौरान ही किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटर्नशिप कर सकेगा। अब ऐसा नहीं है कि बस किताबी ज्ञान दे दिया जाएगा, रट्टा मार लो और पेपर दे दो, खत्म। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उससे बाद जो 4 ईयर की होगी वो होगी जब बच्चा 14 to 18 ईयर्स का होगा, जिसमें 9th, 10th, 11th एंड 12th होगी, 4 साल की। ठीक है, इसमें इसी एजुकेशन को जो बच्चा मिडिल में सीखेगा उसको आगे बढ़ाया जाएगा और अच्छे तरीके से। मतलब इसका ये रहेगा, जब बच्चा इन 4 सालों के बाद इस वाले
4th उसके बाद बच्चा जब 18 साल का के बाद स्कूल से निकलेगा तो वो किसी ना किसी स्किल में महारत हासिल कर चुका होगा। मतलब उसके पास कोई एक ऑप्शन होगा कि वो आगे इस चीज़ में जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो रही है यहाँ तक बात आप सभी को कि स्कूल एजुकेशन को इन्होंने कहाँ तक बढ़ाया है। अब की बार जो इन्होंने और ध्यान दिया है वो इस पे भी ध्यान दिया है कि जब प्राइमरी में एडमिशन होता है बच्चे का तो बच्चों का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन 6 to 8 तक आते आते जो रेशियो होता है वो बच्चों का कम हो जाता है। मतलब स्कूल से बच्चों को निकाल लिया जाता है। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अब इस एजुकेशन नीति के हिसाब से कोशिश की जाएगी कि जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो और हर लेवल तक बच्चों को एजुकेशन में महारत मिले, एजुकेशन अच्छे से अच्छे लेवल पे मिले। ठीक है, जो करिकुलम और पेडागोजी होगी बच्चे की वो किस हिसाब से होगी कि बच्चे का समग्र विकास होगा। ऐसा नहीं है बस किताबी ज्ञान बच्चे को दे दिया जाएगा कि किताबों से पढ़ लिया बहुत हो गया। हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। उसका जो करिकुलम है, जो पाठ्यक्रम है, उसको कम कर दिया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो बच्चा आगे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकेगा, तर्क शक्ति को बढ़ा सकेगा। ठीक है, एक मल्टी लैंग्वेज पे जो लैंग्वेज है उसके ऊपर भी प्रेशर दिया गया है कि मदर टंग को हर चीज़ के लिए माध्यम बना दिया जाएगा। 5th तक की एजुकेशन, 5th क्लास की एजुकेशन बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में ले लेगा और इंग्लिश उसके लिए अनिवार्य नहीं होगी। ये सबसे बड़ा चेंज है कि इंग्लिश बच्चे के लिए अनिवार्य नहीं होगी कि कुछ पढ़ना आए चाहे मत आए, इंग्लिश ज़रूर पढ़नी है, ऐसा अब नहीं होगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो 1986 से चलता हुआ आ रहा है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा, उसको नहीं बदला जाएगा। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो कि आपका पाठ्यक्रम बनेगा, पाठ्यक्रम का जो ढांचा तैयार होगा वो भी इसी हिसाब से तैयार किया जाएगा कि जो कंटेंट है वो ज़रूरी का हो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ भर दिया, बस किताबों का बोझ, बस्तों का बोझ बच्चों के ऊपर डाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा जो इन्होंने चेंज किए हैं वो असेसमेंट पे किए हैं बच्चे के पे, कि जो बच्चे की डेवलपमेंट है, जो बच्चे का असेसमेंट होगा उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है। जो रिपोर्ट कार्ड दी जाएगी बच्चों को वो इस हिसाब से दी जाएगी कि सिर्फ उसमें मार्क्स ही नहीं, उसमें बच्चे की शारीरिक मानसिक क्षमता उनको भी रखा जाएगा। 9 to 12 जो एग्ज़ाम होंगे वो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग होंगे। 2 सेमेस्टर होंगे 6-6 महीने के, जिसमें दोनों सेमेस्टर के मार्क्स को जोड़कर तब बच्चे की फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मतलब कि बच्चों को पूरा साल पढ़ाई करनी होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में पढ़ा और ख़त्म। अगर पूरा साल पढ़ाई नहीं करेगा बच्चा तो उसके कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड में इस चीज़ का प्रभाव दिखाई देगा। ठीक है, 360 डिग्री के हिसाब से आकलन होगा रिपोर्ट कार्ड का। रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी, बच्चा खुद भी अपना विश्लेषण करके अपने आप को अंक देगा। ठीक है, हायर एजुकेशन जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत बदलाव है। उन्हें एक CAT, उन्हें एक एग्ज़ाम देना होगा। अगर मान लो उनके 12th क्लास में कम मार्क्स हैं और इस एग्ज़ाम में उनके मार्क्स, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा कॉलेज के लिए, इस एग्ज़ाम में उनके मार्क्स सही आ जाते हैं तो दोनों को जोड़ के फिर उनको कॉलेज में, अपने मनपसंद कॉलेज में वो एडमिशन ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जब हम 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम किसी वजह से अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, फिर हम क्या कर सकते हैं, अब क्या होता है, हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। लेकिन अब आगे क्या होगा, इस नीति के अनुसार हम ये वाला एग्ज़ाम देंगे, कॉमन एग्ज़ाम होगा ये। इस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर हमने तैयारी करी है अच्छी सी तो हमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर दोनों मार्क्स को, 12th के मार्क्स को यानी बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स को और इसके मार्क्स को जोड़ के फिर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा, 3 और 4 ईयर्स के ड्यूरेशन विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। ये क्या है, देखिए ये क्या है। अब क्या होता है कि अब आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया आपने, ठीक है,
बीएससी में लिया, फर्स्ट ईयर कर लिया, अब आपको लग रहा है कि मुझे बीएससी ना करके कुछ और करना चाहिए, आपने स्किप कर दिया। लेकिन जो आपने वो स्किप कर दिया वो 1 साल आपका क्या हो गया, खराब हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा, अगर 1 साल आपने एडमिशन ले लिया, 1 साल बाद आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए उतनी बेनिफिशियल नहीं है जितना ये दूसरा कोर्स होगा, तो आपको जिस कोर्स में आप 1 साल रहे हैं उस कोर्स का क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है। अगर आप 2 साल कोर्स में रुकते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, अगर आप 3 साल कोर्स में रुकते हैं तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगी, और अगर आप 4 ईयर का कोई कोर्स करते हैं तो आपको रिसर्च सर्टिफिकेट के साथ डिग्री मिलेगी, जो कि आपकी आगे की एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत अच्छा होगा। इसीलिए इसको मल्टीपल एग्जिट भी कहा गया है कि अगर आप चाहें तो उसमें से निकल सकते हैं। पहले की तरह नहीं कि आपका साल बर्बाद हो जाएगा ये सोच के आप पूरे 3 साल लगे रहते हैं उसी में, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो रही है ये बातें। एक और बड़ी बात, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स जो ये स्ट्रीम के अकॉर्डिंग चलता था, इसमें भी बहुत बड़ा बदलाव है। अब आर्ट्स वाला बच्चा बायोलॉजी पढ़ सकेगा, लेकिन उसमें भी एक स्टार्टअप बना दिया जाएगा इस तरीके से कि कुछ सब्जेक्ट को बाउंड कर दिया जाएगा कि ये सब्जेक्ट बच्चा ले सकता है। जैसे मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स का है अभी भी फ़िलहाल, अभी हम पढ़ते हैं जब मैथ्स, तो हम इकोनॉमिक्स ले सकते हैं उसके साथ। तो इस तरीके से कुछ बाउंडेशन बना दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आर्ट्स वाला बच्चा बिल्कुल अलग, साइंस वाला बच्चा बिल्कुल अलग, वो चीज़ अब इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, टीचर एजुकेशन, जब हमने स्कूली शिक्षा पे, बच्चों की शिक्षा पे इतनी बात की है, तो टीचर्स के लिए भी बात करना बहुत ज़रूरी है। टीचर एजुकेशन के ऊपर भी तो बहुत फ़र्क पड़ेगा इस नीति का। टीचर्स ही हैं जो हमारे बच्चों का, अगर हमारे बच्चों का फ्यूचर बनता है तो ही तो आगे देश का फ्यूचर बनता है। तो टीचर एजुकेशन पे बात करते हैं। टीचर्स एजुकेशन के लिए जो करिकुलम बनाया जाएगा, एनसीटीई बनाती है उसको। टीचर के लिए जो सिलेबस बनाया जाता है उसको कौन बनाता है, एनसीटीई बनाती है। तो इसमें भी क्या होगा, जो एनसीएफटीई है यानी न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, वो कौन बनाएगा, एनसीटीई बनाएगा, विद कंसल्टेशन विद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के साथ कंसल्ट करके, जो कि बेस्ड होगा एनईपी 2020 के प्रिंसिपल्स पर। ठीक है, और उनमें सुधार करने के लिए मान लो आप एक बार टीचर बन गए, ठीक है, टीचर बन गए फिर बस खत्म, ऐसा नहीं होगा अब कि एक बार टीचर बन गए फिर आराम की ज़िंदगी है, वो बात अब नहीं रहेगी। आपको कम से कम 50 घंटे अपने डेवलपमेंट पर देने होंगे, चाहे वो सेमिनार है, ट्रेनिंग्स हैं, कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी। ठीक है, आई होप कि आपको जो ये शिक्षा नीति है, मैंने इसके मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ में आई होगी। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो क्लियर हुई हो, शिक्षा नीति समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।